हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाएंगे दिवाली के लिए स्पेशल होममेड चिवड़ा। तो चलिए इसे बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ले लिया है बेसन और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे। और अब इससे हम घर में जो है वो गाठिया शेव बनाने वाले हैं, जो कि हम अपने चिवड़े में ऐड करेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। इसमें हमने थोड़ा सा अजवाइन भी ऐड किया है, जो कि अच्छा होता है। अब इसे अच्छी तरह से हमको मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैसी कंसिस्टेंसी में है। बिल्कुल भी घबराइएगा मत, बाद में ये सूख जाता है। यहाँ पर हमने आधा किलो शिंगदाने लिए हुए हैं और साथ ही मैं यहाँ पर मसूर, अक्खा मसूर कहते हैं जिससे, इसे अच्छी तरह से रात को भिगो दिया था और सुबह इसे धूप में या पंखे के नीचे सुखा लेना है। उसके बाद ही इसे यूज़ करना है। और यहाँ पर हमने पोहा ले लिया है। ये जाड़े पोहे का इस्तेमाल किया है। बहुत से लोग पतले पोहे का भी इस्तेमाल करते हैं, पर ये इस चूड़े के लिए परफेक्ट होता है। अब इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमने कढ़ाई में जो है ऑयल ऐड कर लिया है। ऑयल ऐड करने के बाद ये मशीन है जिसमें कि हम जो अपने गाठिया शेव को है बना के तैयार करने वाले हैं। अब तेल गरम हो गया या नहीं उसे चेक करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर हमने बेसन डाल के देखा है। अगर इसमें अच्छी तरह से बबल्स आने लगेंगे, इसका मतलब हमारा तेल जो है वो गरम हो गया है। अब ये रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें जब हमने रखा हुआ था इसे, तो ये सूख गया था। तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे वापस से अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेना है, ताकि ये इजीली अपने मशीन से जो है निकल पाए। बिल्कुल इसी तरीके से इसे फिल कर लेना है मशीन के अंदर, और फिर इससे हम अपना शेव बनाना जो है वो तैयार करेंगे। जितना सॉफ्ट ये रहेगा उतना इजीली इससे निकल पाएगा। देखिए बिल्कुल ही इजीली तरीके से ये निकल जाता है। जब हम इसे ऐड करेंगे तेल में, तो इसमें बहुत सारे बबल्स होने लगेंगे। जैसे ही ये थोड़ा कम हो जाए, मतलब एक साइड से ये पककर तैयार हो गया, तो इसे हम दूसरी तरफ पलट लेंगे और दोनों साइड से अलट पलट करके अच्छी तरह से हम इसे पका लेंगे। थोड़ा सा इसका कलर जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, इसका मतलब ये पककर तैयार हो जाएगा। तो देखिए थोड़े बबल्स कम हो गए हैं, तो हम इसे दूसरी ओर जो है पलट ले रहे हैं। इसे अच्छी तरह से पकने के लिए 3 से 4 मिनट लगते हैं। उसमें ये देखिए पककर तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब यहाँ पर सेम तरीके से हम जो है दूसरी बार भी इसमें डाल लेंगे और बिल्कुल इजीली अपना जो है गाठिया शेव बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, और ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और एकदम क्रिस्पी हो जाता है ये बनते ही। बिल्कुल सेम तरीके से हमने सारे जो है लॉट्स बनाकर इसके तैयार कर लिए हैं। पूरे 750 ग्राम्स हमने बेसन लिए हुए थे इसे बनाने के लिए। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो इसे कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं ऐड करना है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। पर इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है खाने में चिवड़े के साथ, इसलिए इसे ज़रूर ट्राई करना आप भी बनाकर ऐसे घर पर। तो ये देखिए बिल्कुल ही परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है ये क्रिस्पी सा हमारा गाठिया शेव। अब यहाँ पर जो हमने मसूर की दाल ली हुई है वो ऐड करेंगे और इसे भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे।
इसे हमने अच्छी तरह से सुखा लिया है पहले पंखे के नीचे। आप धूप में भी सुखा सकते हैं, पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। और ये देखिए कितने बबल्स होने लगे इसे डालते ही। तो इसे फटाफट से, ज़्यादा देर नहीं लगता है इसे फ्राई होने के लिए। जैसे ही थोड़े कम बबल्स हो जाएंगे तो इसे हमको निकाल लेना है। इसका मतलब ये तैयार हो गए हैं फ्राई होके। सारी चीज़ों को फ्राई करने का अपना एक एक तरीका होता है, तो उसे उसी तरीके से ट्राई कीजिएगा, तभी वो परफेक्ट फ्राई हो पाएंगे। ऐसे ही हमने सारे यहाँ पर फ्राई करके रख लिए हैं अपने मसूर को। अब यहाँ पर हमने शिंगदाने ले लिए हैं और इसे भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। शिंगदाने फ्राई हो गए हैं नहीं, ये कैसे समझते हैं, इसे जब हम ऐड करते हैं तो ये थोड़े बबल्स छोड़ने लगते हैं तेल में, और फिर जब ये रेडी हो जाते हैं तो इसमें से चट चट की आवाज़ें आने लगती हैं। इसका मतलब कि ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। उसी स्टेज पर हमें इसको निकाल लेना है। इन सारी चीज़ों को हमें भूनते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा तेल जो है वो अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पे इसे मत कीजिएगा, क्योंकि फिर ये अच्छी तरह से फ्राई नहीं होंगे, कच्चे रह जाएंगे। इसलिए या तो मीडियम फ्लेम पर इसे करना है या तो हाई फ्लेम पर ही करना है, ताकि फटाफट ये बनकर तैयार हो जाए और अच्छी तरह से ये फ्राई हो सके। तो अब ये भी हो गया है, तो हम निकाल ले रहे हैं शिंगदानों को, और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके हमको सारे को फ्राई कर लेना है। इसे थोड़ा ऐसे हिला लेंगे तो इसका एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो भी निकल जाएगा। अब यहाँ पर हमने पोहा ले लिया है और इसे भी ऐसे ही थोड़ा थोड़ा डालकर फ्राई कर लेंगे। ये बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, तो इसे फटाफट से करना है। डालते ही इसे हम थोड़ा सा चलाएंगे और निकाल लेंगे तुरंत, क्योंकि ये फ्राई हो जाता है। देखो कितनी अच्छी तरह से ये फूल चुका है, तो इसे हम फटाफट से जो है निकाल लेंगे। और एक्स्ट्रा ऑयल भी ऐसे निकाल देंगे। अब साथ में यहाँ पर हमने मक्का पोहा ले लिया है और इसे भी फ्राई कर लेंगे ऐसे ही थोड़ा थोड़ा डाल करके। ये भी बहुत फटाफट हो जाते हैं, तो इसे भी बिल्कुल पोहे की तरह ही तुरंत डाल करके निकाल लेना है, थोड़ी देर चला के। अब देख सकते हैं ये सारी चीज़ों को फ्राई करते करते तेल जो है वो हमारा कितना कम हो चुका है। अब इसके साथ में यहाँ पर चने की दाल को भी हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे। हालांकि ये ऑलरेडी भुना हुआ चने का दाल ही है, पर फिर भी आप चाहे तो इसे फ्राई कर सकते हैं या फिर वैसे भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे फ्राई करके थोड़ा सा डाल रहे हैं। साथ में यहाँ पर थोड़े से हमने खोबरे जो है कट करके रखे हुए हैं। अब इसे भी हम फ्राई कर लेंगे डाल करके। और थोड़ा सा जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा हम इसे निकाल लेंगे। और थोड़े से यहाँ पर कड़ी पत्ते लिए हुए हैं मैंने, उसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और निकाल लेंगे। ये तो डालते ही तुरंत फ्राई हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए हमारी सारी चीज़ें जो है फ्राई होकर तैयार हो गई है। ये है मक्का पोहा, ये हमारे पोहे, ये चने की दाल, और साथ ही में शिंगदाना और अक्खा मसूर, और ये जो हमने गाठिया शेव बनाकर रखा हुआ है ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार होते हैं। इसे हम अच्छी तरह से अब जो है फोड़ लेंगे, ताकि ये बिल्कुल जो दुकानों में मिलता है वैसे शेप में हो जाए, छोटा छोटा सा।
तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से मैंने इसे फोड़ लिया है। इसमें हमने कुछ भी नहीं ऐड किया है, बस बेसन, नमक और अजवाइन ऐड किया हुआ है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। लेकिन तो अब बस इसमें हमें सारी चीज़ों को जो है एक एक करके ऐड करते जाना है। यहाँ पर हमने चने की दाल को ऐड कर लिया। अब शिंगदाना और मसूर की दाल को ऐड कर लेंगे। इन्हें अच्छी तरह से जो है मिला लेना है एक दूसरे के साथ में। और फिर साथ में ही जो हमने यहाँ पे मक्के पोहे को भून के रखा हुआ है वो भी डाल लेंगे। और जो हमने इसके साथ खोबरा जो है भुजा हुआ है वो भी डाल लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिलाना है। और साथ ही में यहाँ पर आप चाहे तो इस चूड़े में आपके घर का मसाला भी कोई डाल के ऐड कर सकते हैं, अगर आपने कोई घर में मसाला बनाया हो तो, या फिर आप रेडीमेड जो मसाले आते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। अब लास्ट में यहाँ पर मैं करी पत्ते ऐड कर रही हूँ और जो चिवड़ा का मसाला होता है वो ऐड करेंगे। ये पूरा 1 पैकेट के करीब चिवड़ा मसाला सही होता है इतने चिवड़े के लिए, क्योंकि सारी चीज़ें ऐड करने के बाद ये ऑलमोस्ट 2 से 2.5 किलो के करीब बनकर हमारा चिवड़ा तैयार हुआ है। आप आपके टेस्ट के हिसाब से चेक कर सकते हैं, अगर चाहे तो आप मसाले को ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो टेस्ट में। अब इस मसाले को अच्छी तरह से हमें जो है अपने चिवड़े में मिला लेना है। और मिक्स करने के बाद हम इसमें और कुछ नहीं ऐड करेंगे, बस जो है थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से, कि नमकीन बनाया है हमने तो नमक तो होना चाहिए उसमें। तो यहाँ पर चिवड़ा मसाला थोड़ा थोड़ा करके मैं ऐड कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से इसमें भिन जाए। और साथ ही मैं यहाँ पर नमक भी ऐड कर दे रही हूँ टेस्ट के हिसाब से। अब बस इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेना है और हमारा होममेड घर पर बनाया हुआ चिवड़ा जो है वो बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही इजी तरीके से बन के तैयार हुआ है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पर, आपको भी ये बहुत पसंद आएगा। और ये आराम से आप 2-3 महीना 4 महीना स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। इसे जब आप चाहे तब लेकर खा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरे चिवड़े की रेसिपी मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे ही और रेसिपीज़ देखने के लिए। थैंक यू।